रीजनल पार्टियां तोड़ना ज़रा ज़्यादा आसान लग रहा है। देखिए ना, एक तरफ कांग्रेस है जिसके संसद में 99 सदस्य हैं, एक निर्दलीय उनके साथ है जो महाराष्ट्र से ही है, सांगली से। लेकिन आज की तारीख में देखिए, परिवारवादी या फिर छोटी पार्टियां, वैसे तृणमूल कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं थी, लेकिन इनको तोड़ना, रीजनल पार्टियों को तोड़ना बड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि इन पार्टियों को चलाने वाले लोग जो हैं उनके बारे में कई लोगों की कुछ अपनी अपनी राय है या अपने अपने ओपिनियन जैसे कहा है कि भाई इनका पार्टी चलाना हमें पसंद नहीं है। किसी पार्टी के परिवार के लोगों का उन पर काफ़ी प्रभाव होता है, या पार्टी में एकाधिकारशाही का प्रयोग किया जाता है जिसमें नेता जो बोले वही कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। ऐसे भी कारण दिए जाते हैं, लेकिन पार्टी टूटना ये कोई आसान प्रक्रिया तो है नहीं, क्योंकि चुनाव के समय यही लोग वोट मांगने के लिए उन्हीं के नेतृत्व में जाते हैं, टिकट मांगने के लिए भी उन्हीं के दरवाजों चौखट पे जाते हैं। तो वैसे तो कोई आसान प्रक्रिया है नहीं पार्टी टूटना, लेकिन रीजनल पार्टियाँ टूटना बड़ा आसान बन गया है। ये बार बार साबित हो रहा है। तो भविष्य खतरे में लग रहा है आपको? बिल्कुल भविष्य खतरे में है। और आप अगर इतिहास में देखें तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की भाषा यही हुआ करती थी कि रीजनल पार्टियां जो है, छोटे छोटी पार्टियां, ये राष्ट्र स्तर पर काम करने वाली पार्टियों के रास्ते में रुकावटें हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली पार्टियों को लगता है कि पूरे देश में हमारी राजनीति हमारी पार्टी के नाम पे चलनी चाहिए। लेकिन रीजनल पार्टी यानी प्रदेश वाली पार्टियां जो होती है वो उनके रास्ते में रुकावट बन के आती है और उनको उनके साथ अलायंस करना मजबूरन पड़ता है। तो होता क्या है कि देश के यानी कि राष्ट्र के लेवल पर काम करने वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि प्रदेश के पार्टियों की तरफ हम कितनी बार ध्यान दें और कितनी बार उनकी बात सुने और उनके एजेंडे पर हम काम करें। तो धीरे धीरे इन पार्टियों को टारगेट किया जाने लगा और ये पार्टियां टूटने लगी। मुझे लगता है कुछ दिनों में कुछ गिनी चुनी पार्टियां बचेगी, बाकी तो कोई नहीं बचेगा। टीएमसी में जो टूट हुई उसके लिए अभिषेक बैनर्जी को जिम्मेदार माना गया। अब यूबीटी में टूट हुई है, क्या लगता है कौन है पर्दे के पीछे का कलाकार? देखिए, कारण देना बहुत आसान है। अभिषेक बैनर्जी की आयु क्या है मुझे बताइए। अभिषेक बैनर्जी कब से सक्रिय हुए हैं? उनसे ज़्यादा, उनकी आयु से ज़्यादा चुनकर आने वाले भी लोग हैं उस पार्टी में। सुदीप बंदोपाध्याय कितनी बार चुन के आए हैं। क्यों उनका चर्चा का रास्ता बंद हो गया ममता बनर्जी के साथ? इसका कारण उन्होंने देना चाहिए। कई ऐसे नेता हैं जो अभिषेक बैनर्जी से आयु में कई ज़्यादा बड़े हैं। क्या उनका कनेक्शन क्यों टूटा ममता बनर्जी के साथ? क्या ममता बनर्जी के साथ रिश्ते में खटास आ गई उनकी कि जो उनको कारण देना पड़ रहा है अभिषेक बनर्जी का? आज महाराष्ट्र में भी कुछ लोग ऐसा कारण देंगे कि आदित्य हमें पसंद नहीं है। अरे भाई, आदित्य से ज़्यादा तो आप राजनीति में हो ना। आप उद्धव ठाकरे को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आपके साथ डायरेक्ट सीधी बात नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करते वो? क्या आपस में आप अपने रिश्तों में, आपस के रिश्तों में ऐसी कौन सी खटास आ गई? ये दूरियां क्यों पैदा हो गई? आदित्य तो दूरी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी राजनीतिक पहचान इतनी मंजी हुई तो नहीं है, इतने बड़े सीनियर लीडर तो है नहीं। वैसे ही अभिषेक बैनर्जी है। कारण कुछ भी दें, आजकल की राजनीति सारी बदल गई है, ज़रूरतें बदल गई है नेताओं की। पहले जैसे समाज सेवा यही एक ध्येय मात्र नहीं रहा है। कई कारण हैं जो आगे आगे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आखिरी सवाल, शिवसेना यूबीटी के जो सांसद टूटे हैं, कोई वजह ये बता रहा है उद्धव ठाकरे मिलते नहीं थे, कोई ये कह रहा है भविष्य की चिंता थी, कोई ये कह रहा है फंड नहीं मिल रहा था, कोई ये कह रहा था कि महायुति सरकार से भी उनको मदद नहीं मिल रही थी। तो क्या वजह आपको लगती है? ये सारे कारण, इसमें से कुछ बातें बिल्कुल सही है। एक बात ये है कि ठाकरे परिवार वैसे भी इतना भी पब्लिकली सामने नहीं आता है। जो जिस तरह से बाकी के नेता मिलते हैं लोगों को, उतनी वो तो आज की बात है ही नहीं। बाला साहब ठाकरे के जमाने से सालों साल चलते आ रहा है। फिर टिकट मांगने तो आप मिले थे ना, टिकट मांगने के लिए तो आप मिले थे। वो जब आपके चुनाव क्षेत्र में आए थे प्रचार सभा लेने के लिए संसदीय क्षेत्र में, तब तो आप मिले थे ना। बाद में नहीं मिले होगे तो उसका कारण क्या है ये आपको और उनको सही पता है। पब्लिक के कौन से कारण की वजह से नहीं मिले ये बताइए ना। कि मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र में लोगों की हित की बात लेकर मैं गया था लेकिन वो नहीं मिला, ऐसा कौन सा कारण है बताइए। ये भी एक साइड है। दूसरी है वो कम मिलते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा जो है वो बहुत अहम और महत्वपूर्ण लगता है, वो मुझे ऐसा है कि आजकल की राजनीति सत्ताभिमुख हो गई है। सत्ता पक्ष के साथ जुड़े रहोगे तो पैसा मिलेगा, सत्ता पक्ष के साथ जुड़े रहोगे तो काम होते रहेंगे। लोगों को यही रुकावट लग रही है कि हम विपक्ष में काम कर रहे हैं इसलिए हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, प्रशासन हमें सहयोग नहीं दे रहा है जैसे पहले देता था। ये सारी जो
उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी वजह लग रही है।